बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी, पढ़ाई करी, संघर्ष किया और अपना नाम खुद बनाया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिया सिंह एंड आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हिडन जेम सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे कुछ छुपे रुस्तम के बारे में। बिना किसी राजनीतिक परिवार की अमीरी और स्पून फीडिंग के, जहां एक तरफ दूसरी पार्टीज के नेपो किड्स को आंख खुलते ही पेट में सर्व सीट्स और पद मिल गए थे, वहीं पे इन्होंने अपनी मेहनत, अपने दम पर अपनी लड़ाई खुद लड़ी। वेल एजुकेटेड, काइंड, हसलर, हम्बल। चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में जानना कि आखिर ये है कौन। वैसे तो इनकी डेट ऑफ बर्थ कहीं पे मेंशन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस 1980 के आसपास इनका बर्थ हुआ इन उत्तर प्रदेश। उस टाइम पे उनके पिताजी किसी भी हाई पोजीशन पे नहीं थे, एक सिंपल कॉलेज लेक्चरर थे। घर की हालत एक नॉर्मल पर्सन जैसी और उनको बचपन से ही मेहनत की सीख मिली थी। अब अगर बात करें इनकी एजुकेशन की, तो इन्होंने इतनी सारी चीजें करी हुई है ना कि जब मैं रिसर्च करी थी आई वाज लाइक ये भी कोर्सेज करे हुए हैं इन्होंने। सो इनकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है मिर्जापुर के लायंस स्कूल से। ये उनके खुद के पॉडकास्ट से निकाली हुई चीजें हैं, तो ये सच्ची चीजें हैं। फिर जब इनके पिताजी प्रदेश शिक्षा मंत्री बने, तब ये विद फैमिली लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पे इन्होंने महानगर बॉयज कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। लोगों के बीच में जानकारी है इनकी यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में पढ़ाई करने की, बट उससे पहले इन्होंने क्या क्या चीजें करते हैं आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी इन दी फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, देवी एहलियर यूनिवर्सिटी गोविंद राम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट से। इसके बाद इनको मुंबई के वेलिंकर इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन मिल चुका था, बट क्योंकि इनको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, तो इन्होंने सोचा कि कम खर्चे में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये लीड्स के लिए निकल गए। ये उन्हीं के वर्ड्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है एक पॉडकास्ट में कि लोगों को ये लगता था कि राजनेता का बेटा है इसलिए चला गया, बट असल बात ये थी कि उनको स्कॉलरशिप मिली थी अपनी मेहनत से, अपने दम पर, जिसकी वजह से वो गए थे वहां पे। उन्होंने MBA करा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स UK। उन्होंने PGDM भी करा हुआ है और PhD भी करी हुई है। बचपन में ही इन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी मेहनत से मिलती है और सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। पिताजी की शुरुआती राजनीतिक सफर के बावजूद भी कभी भी घर में किसी पोजीशन या पद के बारे में बात नहीं होती थी। उन्होंने अपने आप को इस कदर तैयार किया, जब दूसरे बच्चे इस पार्टी के इवेंट्स अटेंड कर रहे होते थे, ये अपनी बुक्स और सपनों में खोए हुए थे। ये सब करते हुए उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने हुए थे, फिर सेंट्रल मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पिताजी के नाम पर कुछ नहीं किया। पढ़ाई उन्होंने अपनी पूरी स्कॉलरशिप और मेहनत के दम पर करी। MBA के बाद उन्होंने UK में 7 साल जॉब करी। हार्डकोर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेट नाइट, टारगेट्स, कंपटीशन, कोई पापा का कनेक्शन नहीं। चाहे वो वीजा इशू हो, चाहे कल्चरल शॉक हो, चाहे लो सैलरी स्टार्टिंग में, उन्होंने सारे स्ट्रगल्स खुद से करे। 2000 के आसपास वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए एज एक्टिव वर्कर। ग्रासरूट लेवल पर अपनी UK की जॉब छोड़ कर आए, बट फिर भी उन्हें कोई बड़ा पोजीशन नहीं मिला। बैकरूम बॉय रहे, कैंपेन चलाए, पिताजी के साथ में UP का टूर करा और ग्रासरूट लेवल पे काम करा। जहां पे दूसरे नेपो किड्स सीट्स मांग रहे थे, इन्होंने चुपचाप अपना काम किया, लोगों की मदद की। संघर्ष ही उनकी लाइफ का मंत्र था। जब पिताजी हाई पोजीशन पे थे, पावरफुल इंसान थे, तब भी उन्होंने खुद से रेज्यूमे बना के अपने इंटरव्यूज दिए। अब सुनिए उनका हसलर साइड। जब कोविड-19 का टाइम आया, सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तब इन्होंने अटल स्वास्थ्य मेला लगाया, जहां इन्होंने बहुत सारे लोगों का फ्री में इलाज करवाया। सैनिटाइजर्स, मास्क, मेडिसिन बांटे। एक लड़का जो रोज 100 किलोमीटर दूर साइकिलिंग करके आता था, उसकी मदद के लिए उसे जॉब दिलाई। ये हर साल कौशल रोजगार मेला करते हैं। अगर इस साल 2025 की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्होंने 8124 लोगों को नौकरी दिलवाई। एक विकलांग लड़की, जिसे उसके घर वाले उसके घर का बोझ समझते थे, उसे एक जॉब दिलाकर, जिसमें उसे 25,000 महीने की सैलरी मिलती थी, उसी घर का सहारा बनवाया। ये इंडिया के पहले इंसान बने जिन्होंने 50,000 से ज्यादा विकसित भारत एम्बेसडर ऐड कराए, स्वच्छ भारत ड्राइव चलाई। काइंड दिल के, एक बार एक गरीब मजदूर का बेटा बीमार था, इन्होंने उसकी मदद करी, उसका पर्सनल फंड से इलाज करवाया। हसलर, UP BJP के फर्स्ट एक्टिव मेंबर बने। चाहे सुबह 4 बजे खड़े होना हो, चाहे रात के 12 बजे छुट्टी मिले, इन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं करी। सबसे बड़ी बात, लखनऊ से गाजियाबाद तक उनके काम के चर्चे हैं। वो इतने काइंड हैं कि अगर उनको रात में भी कॉल करो तो भी वो आंसर करते हैं, अगर नहीं कर पाते तो वो कॉल बैक करते हैं। एक बार एक इंसान को रात के 2 बजे इमरजेंसी मदद चाहिए थी, उन्होंने उसकी भी मदद करी। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता कि उनका ऐसा नेचर है, सब लोग ऐसा दिखाते हैं कैमरे के सामने। नहीं, मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ और उनका सच में ऐसा नेचर है।
वो बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। उनसे जब भी बात करो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बाहर के हैं। वो हमेशा अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। कोई किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो अपने पीए से बोलने की जगह खुद उस सिचुएशन को देखते हैं और हैंडल करते हैं। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी लोगों को दे रखा है कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो आप उनसे बेझिझक बात कर सकते हैं, और वो बहुत स्वीटली बात करते हैं। इनकी इमेज नेपो किड्स से कई ज़्यादा अच्छी है। जहाँ दूसरी तरफ पार्टीज में लोग पद के लिए लड़ते रहते हैं, पोजीशन के लिए लड़ते रहते हैं, सीट के लिए लड़ते रहते हैं, वहीं पे इन्होंने सर्विस चुनी। इन्होंने लोगों की सेवा करना चुना। डिस्पाइट इतनी मेहनत, सोशल सर्विस, हसलर स्पिरिट और वेल एजुकेशन, इन्हें अभी तक कोई एक अच्छी बड़ी पोजीशन नहीं मिल पाई है जो ये ट्रूली डिजर्व करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पिताजी पोजीशन पर हैं, वरना इनका नाम और काम पूरे देश में गूंजता। गाइस, हम बात कर रहे हैं दी ओजी हसलर, संघर्षकारी सेवक मिस्टर नीरज सिंह जी के बारे में, जो कि राजनाथ सिंह जी के छोटे बेटे हैं। उनसे सीखो और इंस्पायर हो। आप सब कमेंट में बताइए कि क्या इतनी सारी चीजें करने के बाद, इतना वेल एजुकेटेड होने के बाद में उनको एक बड़ी पोजीशन मिलनी चाहिए? क्या वो डिजर्व करते हैं ये चीज? कमेंट में ये भी बताइए कि हिडन जेम सीरीज में आपको नेक्स्ट एपिसोड किसके ऊपर चाहिए। एंड इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, इसको बहुत ज्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। रिया सिंह इज साइनिंग ऑफ।